जिन दिनों भारत के प्रत्येक भाग में यवन राज्य का पूर्णतया स्वत्व स्थापित हो चुका था, ब्राह्मणों का ब्रह्मतेज लुप्त प्रायः हो चुका था, क्षत्रियों का क्षात्रत्व क्षय हो रहा था, वीरता जर्जरीभूत हो चुकी थी, वैश्व और शूद्र कर्तव्य भूलकर तटस्थ थे, सबको अपने जान माल के लाले पड़ रहे थे, न किसी को धर्म रक्षा का ध्यान था, न कर्तव्य का ज्ञान था। अब कोई यदा यदा ही धर्मस्य गीता के इस पुनित श्लोक को स्मरण कर रहे थे। ऐसे भयंकर समय में पुष्करणा जाति में अलौकिक शक्तिशाली आचार्य कुलकमल दिवाकर श्री ब्रह्मोजी नाम महापुरुष का अवतार हुआ। इन महापुरुष का जन्म माघ शुल्क सप्तमी के दिन जैसलमेर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोरखदास जी था। बुजुर्गों के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत 1400 ईस्वी के अंतिम वर्ष में अथवा संवत 1500 ईस्वी के प्रारंभिक वर्ष में होना बताया गया है। इनके पिता श्री गोरखदास जी का घर सब प्रकार से संपन्न होने के कारण शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई, जिसके फल स्वरूप आप फारसी और अरबी के प्रखर विद्वान थे। एक समय दिल्ली में आपके और तत्कालीन एक प्रसिद्ध काजी के दरमियान शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें आपकी विजय हुई और काजी आपका शिष्य बन गया। संस्कृत के भी आप अपूर्व विद्वान थे, चारों वेदों के आप झाता थे, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अर्थवेद पर आपका पूर्ण अधिकार था। इन महापुरुष ने अपने जन्म स्थान जैसलमेर को छोड़कर सिंध देश की परम पुनीत सिंधु सरिता के तट पर पुष्चरण करने के लिए स्थान नियत किया, जबकि आपके कुटुंबजनों तथा बंधुओं ने इस पुण्य कार्य को जैसलमेर में ही करने का आग्रह किया, लेकिन वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। इनका उत्तर की जगदम्बा जिसकी रक्षा करती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अंत में जैसलमेर से प्रस्थान करके सिंध देश की परम पुनित सिंधु सरिता के तट पर पर्णकुटी निर्माण कर गायत्री मंत्र के 24 लक्ष मंत्र का जाप प्रारंभ किया और इंद्रियों का दमन कर कुवृत्तियों और मानव जीवन को निकृष्ट बनाने वाले प्रलोभनों का परित्याग कर तन मन से तपस्या में लीन हो गए थे। ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड उत्ताप, वर्षा की अविरल धारा और शीतकाल की शीतल समीर तनिक भी उनको विचलित नहीं कर सकी। प्रत्युत गायत्री चिंतन में विशेष दृढ़ता प्राप्त हुई। महापुरुष के उग्र ताप का अवलोकन कर भगवती का आसन डोल उठा। वह स्वयं अपने भक्त की रक्षार्थ एक कुम्हार कन्या के रूप में लौकिक माता पिता को साथ ले ब्रह्मोजी की कुटिया पहुंची। कुंभकार दंपति उक्त युवा कन्या को महाराज की संरक्षता में उनकी सेवा में निमित्त वहीं रखकर स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उक्त कुम्हार कन्या श्रद्धा और भक्ति से महाराज की शुश्रूषा करने लगी। महाराज कन्या की भांति उसका रक्षण करते हुए उसके माता पिता के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा करने लगे। संयोगवश सिंध का तत्कालीन मुसलमान शासक आखेट करता हुआ कुटिया की ओर आ पहुंचा। विधत्सम प्रकाशमान बाला का अवलोकन करते ही वह कामांध हो गया और ध्यानावस्थित अर्शी को अपमान सूचक शब्दों से संबोधन कर कहने लगा, ऐ पाखंडी, ढोंगी, काफिर, या तो मुझे यह चांद का टुकड़ा बखुशी सौंप दे, वरना अभी तलवार के घाट उतारा जाएगा। महाराज तो ध्यानावस्थित थे, कुछ नहीं बोले। उसने म्यान से तलवार खींचकर महाराज पर प्रहार करना ही चाहा था कि उक्त कन्या ने संकेत द्वारा रोक दिया और उसे अपने निकट बुलाया। उस कामांध नवाब ने निकट आते ही बाला को स्पर्श करना चाहा, परंतु बाला ने क्रुद्ध होकर एक पाद प्रहार से नवाब को धरणी पर गिरा दिया, जिससे वह बेसुध हो गया। स्वल्प समय के पश्चात सुध आने पर नवाब बाला की ओर देखने लगा तो वह बाला सिंहारूढ़ खड्गहस्त साक्षात अष्टभुजा शक्ति दूचर होने लगी। भय से नवाब का समस्त शरीर श्वेत से तर हो गया, मुख से बोलने की शक्ति नष्ट हो गई। अंत में अत्यंत कठिनता से खड़ा हो करबद्ध प्रार्थना करने लगा, माँ मुझे क्षमा करो, मुझ पर रहम खावो, मैं आपका गुनहगार कपूत बेटा हूँ। माँ इतने दिन गुमराह रहा, अब मुझसे इस किस्म का गुनाह कदापि नहीं होगा। नवाब की इस प्रकार की अनुनय विनय श्रवण कर देवी ने कहा कि उन तपस्वी से क्षमा मांग जिनको अल्प समय पूर्व तलवार के घाट उतारने को प्रस्तुत हुआ था। इस वाद विवाद में ऋषिवर की समाधि खुल गई। वे पर्णकुटी में गए और नवाब को भय दिखाती हुई सिंहारूढ़ साक्षात भगवती को देखा। ऋषिवर चकित हो गए और जगदत्बा की स्तुति करने लगे। इसे प्रसन्न होकर देवी ने जप सिद्धि का वरदान दिया और उसी समय अदृश्य हो गई। उक्त देवी वास्तव में कुंभकार की कन्या थी, जो कि ब्रह्मोजी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शनार्थ प्रकट हुई थी। देवी के अदृश्य होते ही नवाब ने करबद्ध प्रार्थना की कि आप पहुंचे हुए बली हो, आपकी बदौलत आज मुझे देवी के दर्शन हुए, जिसे हिंदू जगत माता कहते हैं। मैं आज से आपका मुरीद हुआ, आप ही के लिहाज से आज मेरी जौ बख्शी गई और आज ही से मेरी जिंदगी का पहलू तब्दील हुआ, वरना मेरा ऐसा नसीब कहां कि जगदम्बा के दर्शन हो। इसके लिए मैं आपका ताउम्र शुक्रिया अदा करता रहूंगा। इतना कहकर नवाब निज राजधानी की ओर चला गया। यह वृतांत वायु की भांति सिंध भर में फैल गया। ब्रह्मोजी सिद्ध पुरुषों की गणना में गिने जाने लगे। इन्होंने अगणित सिद्धियों द्वारा संसार का कल्याण किया, जिससे दूर दूर में आपके भक्त बन गए। आपने भ्रमण भी पर्याप्त किया था। कई वर्षों के पश्चात आप अपने जन्म स्थान जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया। घर पहुंचने से पहले ही वे हरिद्वार सहित कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करने गए। इस यात्रा में इन्हें लगभग 10 वर्ष लग गए तथा जब वे पुनः जैसलमेर आए तो उस समय नगर में प्रवेश करते ही किसी ने सूचना दे दी कि आपकी मृत्यु हुई मानकर आपके कुटुंब वालों ने आपके पीछे मृतक श्राद्ध आदि कर दिया। आज ब्राह्मण भोजन है। यह सुनकर ब्रह्मोजी आगे बढ़े और घर के समक्ष मृतक भोजन की धूमधाम देखकर पृथ्वी के 21 चक्कर लगाकर धरणी माता से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे स्थान दे, अब जीवित रहना उचित नहीं।
इतना कहते ही पृथ्वी फटी और महापुरुष ब्रह्मोजी जीवित समाधिस्थ हो गए, परंतु उनकी शिखा बाहर रह गई। उस समय आकाशवाणी हुई कि इस शिखा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे और आज का दिन ब्रह्मा दादाजी वंशजों के लिए विशेष दिन होगा। बुजुर्गों के बताए अनुसार आपकी शिखा कई वर्षों तक दर्शन देती रही। ऐसे तपस्वी, अलौकिक, शक्तिशाली आचार्य कुलकमल दिवाकर श्री ब्रह्मा दादाजी को कोटि कोटि प्रणाम।